हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम तो आप सभी लोगों की दुआओं से बिल्कुल स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। और आप सभी लोगों की ढेर सारी दुआओं के लिए आप सभी को हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये वही दुआएं हैं जिनकी वजह से हम ना सिर्फ स्वस्थ और सुरक्षित हैं, बल्कि अपने अंदर की छिपी प्रतिभाओं को पहचान पा रहे हैं, उनका उपयोग कैसे करना है ये जान पा रहे हैं, उन प्रतिभाओं की क्या जरूरतें हैं ये समझ पा रहे हैं, और ये विश्वास कर पा रहे हैं कि हमारी सफलता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। साथ ही ये भी समझ पा रहे हैं, ये विश्वास कर पा रहे हैं कि हम युगों युगों तक की खरबों पीढ़ियों की मार्गदर्शक बनने के लिए ही बने हुए हैं, उनके सामने उदाहरण पेश करने के लिए ही बने हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी को भली भांति संवार सके। तो दोस्तों चलिए इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं अपना यूपीएससी क्विज सेगमेंट, और इस सेगमेंट का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, आलवार और नायनार संतों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला सही स्टेटमेंट है, उन्होंने भारत में व्याप्त जातिगत भेदभाव को अस्वीकार कर दिया। दूसरा सही स्टेटमेंट है, संघ के भीतर महिला श्रद्धालुओं को भी जाने की अनुमति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफीवाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सही कथन है, सूफियों का मानना था कि दिल को दुनिया को अलग तरीके से देखने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। दूसरा है, जिक्र एक नाम या पवित्र सूत्र के जाप को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक कला और संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का चयन कीजिए। तो पहली सही विशेषता है, निर्माण में मेहराब और वॉल्टों का उपयोग, और दूसरी विशेषता है कियोस्क और ऊंचे टावरों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर में बनी किस इमारत को सपने का पत्थर के उपनाम से जाना जाता है। आंसर है पंचमहल। ठीक सुना होगा आपने, जोधाबाई का पंचमहल। और इसको बनवाया किसने भाई? बादशाह अकबर ने। इनका नाम तो सभी ने सुना होगा। और अकबर बीरबल की कहानियां अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो पढ़िए जरूर, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी सोच उन कहानियों से मिल सकती है आपको और हमें सभी को। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा आखिरी सवाल। सवाल कुछ इस तरह से है, अमुक थली मलयादा गंगा देवी के नगर विजयम और पेदन्ना के मनुचरितम किस काल के कुछ देसी साहित्य हैं। आंसर कृष्णदेव राय के काल के ये कुछ देसी साहित्य। किसके? कृष्णदेव राय। और जो कृष्णदेव राय जी थे वो किस राज्य के शासक थे? वेरी गुड, विजयनगर राज्य के शासक थे। तो दोस्तों इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों हम चाहेंगे आपसे आप ही की सफलता के लिए सहयोग। क्या आप हमें सहयोग देंगे? जी हाँ, चलिए सहयोग देंगे। तो हमारा सहयोग कुछ इस तरह से है कि आप सभी लोग एक तो विश्वास कीजिए कि आप लोगों की सफलता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, नंबर 1। और आप ये भी सोचिए कि आप पूरे विश्व को की खरबों पीढ़ियों को राह दिखाने के लिए पैदा हुए हैं, और उनके जिंदगी को कैसे संवारना है इसके लिए कई उदाहरण आपने सेट किए हैं। अपने आप को इसी स्थिति में महसूस करिए। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, और इसके लिए हम आप सभी लोगों की डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन विल पावर, डिवाइन इम्यूनिटी और डिवाइन क्रिएटिव स्किल्स, इन सभी ताकतों से प्रार्थना करेंगे
कि ये सभी ताकतें आप सभी लोगों को खुश रहने में, स्वस्थ रहने में, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में, और साथ ही जो काम भी आपने हाथ में लिया है अपने, उन सभी कामों को निभाने में, बाखूबी निभाने में आपकी पूरी मदद करें और निरंतर दिन प्रतिदिन आप सभी को सफलता की ऊंचाइयों पर जरूर ले जाएं। तो इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर समय अपनी योग्यताओं का परचम लहरा पाने में भली भांति अपने आप को सक्षम बना पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।